दोस्तों आज एसबीआई में फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये यहाँ पर एक साइडवेज जोन में ट्रेंड करता है और उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में बड़ी 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 गिरावट देखने को मिली है। जहां दिन का लो बना है उसके पास की ही क्लोजिंग एसबीआई में है। आज एसबीआई में 7% की गिरावट देखने को मिली है। इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद क्या आपको इस गिरावट में सेलिंग करनी है या फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, किस लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी है, इन सारी चीजों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। वीडियो छोटा ही होगा, बस चार्ट का डिस्कशन हम करेंगे, कोई भी न्यूज डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही वीडियो है, अंत तक इसे जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं एसबीआई में किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाने का मतलब यही होता है कि पहले आपको बड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए और आप हमें ट्रेंड ढूंढने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर बड़ा पिक्चर जो है वो क्लियर है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। ओके, यहाँ पर एक काफी बड़ा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पर एक उछाल आया और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज इसने ट्रेड किया, बट आज फिर से ये डाउनवर्ड दिशा में जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये चीज तो पहली क्लियर हो गई कि यहां पर जो ट्रेंड है वो यहां डाउन ट्रेंड है। सेलिंग की पोजीशन बनाने पर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, आपके ट्रेड सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारा प्रेडिक्शन पहले ये है, पहली बात समझ लीजिए कि पहली बात तो ये है कि हम सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कई सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें वो दोनों तरफ की बातें करते हैं। जब हमें कोई क्लियर चीज मिलती है तो हम दोनों तरफ की बात नहीं करेंगे, आपको एक ही बताएंगे कि दिशा ये लग रही है, आपको ये करना चाहिए। इसमें रिस्क होती है, बट हमारा जो प्रेडिक्शन आप देख लीजिए कई सारे वीडियो जाकर, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो सही, ज्यादा बार सही निकलता है। तो वही चीज हमें करनी है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमने जो लेवल दिए हैं, हमने जो दिशा बताई है, वो आपको असली ट्रेडिंग करते हुए उससे हेल्प हो और आपका पैसा बने। तो दोस्तों ये चीज जरूर समझ लीजिए कि एसबीआई में हम सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये चीज है दोस्तों कि सेलिंग करनी है, बट किस जगह पर करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिशा सही पकड़े लेकिन गलत जगह पर करें तो आपका पैसा नहीं बन सकता। जैसे कि अगर किसी ने यहां डाउन ट्रेंड देखने के बाद यहां पर सेलिंग की होगी तो स्टॉक ऊपर गया और उसे नुकसान हुआ है। कई बार ये बिगिनर ट्रेडर इस तरह की गलती करते हैं। तो दिशा के साथ साथ लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे जो वीडियोस होते हैं दोस्तों उसमें हम लेवल सटीक देते हैं। आपने देखे होंगे जो हम लेवल बताते वो काम करते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि एसबीआई में किस लेवल पर सेलिंग करनी है, आपके स्टॉप लॉस क्या होंगे, आपके टारगेट भी मैं दूंगा। तो वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए डेली चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक से देख लीजिए, कई सारी बातें मैं यहां पर करने वाला हूं। पहले तो देख लीजिए आज की जो कैंडल बनी है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, एलिफेंट कैंडल इसे कहते हैं। तो ऐसी कैंडल एक बड़ी सेलिंग बताती है कि इसके बाद बड़ी सेलिंग और हो सकती है, ऐसा इंडिकेशन इससे आता है। तो ये एक और बेरिश चीज हो गई। उसके साथ साथ मुझे जो ज्यादा बेरिश यहां पर लगा वो लगा ये वॉल्यूम देख लीजिए दोस्तों, क्या जबरदस्त वॉल्यूम है। कई बार आपने देखा होगा कि बाइंग में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होते हैं। सीखने वाली चीज है दोस्तों, ठीक से समझ लीजिए। बाइंग में वॉल्यूम होना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सेलिंग में वॉल्यूम ज्यादा ही हो ऐसा कोई भी नहीं होता है कि ज्यादा ही हो, ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं होती। बट यहां पर तो दोस्तों बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके साथ साथ बड़ा वॉल्यूम है, तो ये और इसे बेरिश बना रही है। समझ गए। तीसरी और एक चीज जो चौथी अगर आप कहें तो और एक चीज जो इंपॉर्टेंट ईएमए की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, जाकर वीडियो देख लीजिए। वहां पर मैंने बात की थी कि शॉर्ट टर्म के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1053 के अराउंड, क्योंकि यहां पर जो 100 का ईएमए है वो यहां पर था। तो मैंने कहा था जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट टर्म में आप बाइंग करेंगे, उसकी मैंने बात की थी। उसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस की भी बात मैंने वहां पर की थी, वीडियो जाकर देख लीजिए। तो अभी क्या हुआ है, ये शॉर्ट टर्म का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 100 ईएमए का इसने तोड़ा है, बड़ी बात हो चुकी है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है सेलिंग के
बारे में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कई सारी चीजें देखने के बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं कि यहां पर आपको सेलिंग करनी चाहिए। हम गलत भी साबित हो सकते हैं, ऐसे नहीं होगा कि हम कहेंगे सेलिंग करो और यहां से ये स्टॉक नीचे नीचे ही जाएगा, है ना। मार्केट के ऊपर तो हम कुछ भी नहीं है, मार्केट के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इसीलिए बट जो हमें दिखा रहा है, जो चार्ट हमें बता रहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस जो हम सीखे हैं दोस्तों, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहां पर सेलिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहां पर अगर बाइंग आए, उल्टा भी हमारा ये व्यू जाए, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस के सिवा कोई भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि कई बार ऐसे भी होता है कि कोई बड़ी न्यूज आए तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे कि वॉर की कोई खबर आती है, अच्छी खबर आती है, तो ये ऐसे जा सकता है। हमारे हाथ में वो चीज नहीं है, बट चार्ट तो हमें बताता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है बट कम है, ज्यादा पॉसिबिलिटी नीचे वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहां पर ढूंढनी चाहिए, बट विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो यहां पर सेलिंग की कई सारी चीजें मैंने बता दी कि क्यों सेलिंग हो सकती है। अभी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि किस जगह पर करनी है, आपके टारगेट क्या होने चाहिए। तो पहली चीज काफी क्लियर है, डेली चार्ट पर ही पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद आर्ली चार्ट पर भी जाऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट और एक ऑब्जर्वेशन में दूंगा लास्ट में। ओके, डेली चार्ट पर देख लीजिए। अभी एक काफी इंपॉर्टेंट, इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, ये 200 का ईएमए जो है एसबीआई के लिए काफी अहम है। अभी इसको जो सपोर्ट मिल सकता है वो 200 के ईएमए के पास मिल सकता है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, इतना बड़ा जो फॉल हुआ वहां पर ये 200 के ईएमए ने सपोर्ट का काम किया है, यहां से ही एक बाउंस आया है। तो यहां पर फिर से 200 के ईएमए के काफी पास अभी एसबीआई है, तो यहां एक सपोर्ट बन सकता है। तो एक बड़े सपोर्ट की मैंने बात की। अगर आपने इसमें सेलिंग की है तो इसके लिए आपको यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कहां आप प्रॉफिट बुक करने का सोचे। तो यह जगह होगी आप प्रॉफिट बुक करने का सोचे। आपका टारगेट जो होगा वो 991 आपका होगा। कितना? 991, क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्या है, ईएमए है और उसके साथ साथ एक हायर टाइम फ्रेम पर यहां पर सपोर्ट भी है। तो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट है, उसके साथ साथ रिसेंट सपोर्ट भी यहां पर ही दिख रहा है। तो इसीलिए ये एक काफी बड़ा सपोर्ट होगा। आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि ऐसा ये तोड़ेगा एक ही दिन में, 2 दिन में। पहले यहां पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जरूर इस लेवल को इग्नोर मत करें। टारगेट की बात की, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की भी मैंने बात की। बाइंग इसमें आपको नहीं करनी है, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। इतना सारा नेगेटिव देखने के बाद बाइंग भी आएगी तब हम वीडियो बनाएंगे। जैसे कि ये जो वीडियो है ये एक अपडेट वीडियो है, पिछले 2 दिन पहले ही मैंने एसबीआई में वीडियो बनाया था, उसका अपडेट वीडियो है। इतना बड़ा अपडेट आया है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसे ही कुछ बड़ा अपडेट आता है, यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आती है, यहां पर कुछ हमें साइन दिखते हैं बाइंग वाले, तो हम कहेंगे कि बाइंग भी करिए। बट अभी फिलहाल के लिए बाइंग इसमें अवॉइड कीजिए दोस्तों। डोंट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ, इसे कहते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यहां ये नीचे जा रहा है तो चलिए इससे क्या ही और नीचे जाएगा और यहां पर बाय करेंगे। कुछ नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं वो कुछ नहीं देखेंगे, बट बस वही चीज सोचेंगे कि इतनी बड़ी सेलिंग है तो इससे क्या नीचे जाएगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। हम भी बाइंग तभी कहेंगे जब यहां पर हमें कुछ दिखेगा, तब तक हम सेलिंग की ही पोजीशन बनाएंगे। समझ गए? पिक्चर क्लियर है दोस्तों। जो हम कहते हैं उस पर बस आप इंप्लीमेंट करिए दोस्तों, इससे अलग कुछ मत सोचिए। जैसे कि मुझे अभी एक पिछला मेरा वीडियो है इंडिगो का, उस पर एक कमेंट आया था, बड़ा हार्श कमेंट था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने नहीं की थी, बट उसके बाद भी मैंने वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज उन्हें कही थी कि दोस्तों, और आपको भी सीखने के लिए है। जैसे कि कई सारे लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, है ना। न्यूज आने के बाद जैसे कि पॉजिटिव न्यूज हो बाइंग करेंगे, उसमें रहेंगे, नेगेटिव न्यूज आएगी सेलिंग करेंगे। इस तरह से न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है, वो प्योरली न्यूज पर बेस होती है। हम यहां पर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम यहां पर पूरी तरह से न्यूज को अवॉइड कर रहे हैं। ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन मुझे मालूम है, बट वो यहां बताने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि चार्ट पर क्या दिख रहा है।
आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे। तो हम न्यूज क्यों यहां पर डिस्कस करें, उसके लिए न्यूज चैनल देख लीजिए, आप अदर चैनल पर जाकर न्यूज समझ लीजिए, बट इसका इंपैक्ट आपको चार्ट में ही दिखेगा। तो इसीलिए हम न्यूज डिस्कस नहीं करते, हम बस चार्ट की ही बातें करते हैं। तो उन्होंने वहां पर कहा था कमेंट में कि ऐसी ऐसी न्यूज है, ऐसे ऐसे होगा तो ये ऊपर जाएगा। मैंने कहा था कि इंडिगो नीचे जा सकता है, उनका कहना है कि नहीं ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूज की बात कर रहे थे, तो वो सही थे। ठीक है कि न्यूज बेस अगर आप ट्रेडिंग करें तो वो ठीक है, बट जब हम बस चार्ट देख रहे हैं तो हम न्यूज को अवॉइड करेंगे, हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नहीं तो यहां पर कंफ्यूज होते हैं कई सारे लोग, न्यूज भी देखते चार्ट भी देखते, फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। जैसे कि निगेटिव न्यूज आई पर चार्ट पर अगर पॉजिटिव हो तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें, न्यूज की सुने या फिर चार्ट की सुने। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, एक ही चीज कोई भी कर लीजिए, या तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए या फिर इस तरह से जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट है, उसकी आप ट्रेडिंग कीजिए। आखिर में इंपॉर्टेंस ये है कि आपका पैसा बने, आपके डिसीजन सही साबित हो। अगर आपकी डिसीजन न्यूज से सही चल रही है तो न्यूज पर जाकर फोकस कीजिए, बट अगर आपको चार्ट से हेल्प हो रही है तो चार्ट पर ही फोकस कीजिए, क्यों न्यूज देखनी है। तो दोस्तों ये भी चीज मुझे बतानी थी, आपको जरूर इसमें सीखने को मिला होगा। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए कि यस आप मुझसे एग्री है या नहीं है। तो चलिए, काफी बातें मैंने की फ्लो में, बट ठीक है, बताना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अब हम जो मैंने बातें की कि सेलिंग करनी है, तो दोस्तों अभी आपका क्वेश्चन है अभी सेलिंग करें, तो मैं करूंगा यस आप अभी कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलिंग, इतनी बड़ी निगेटिवनेस देखने के बाद। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस, आपका जो टारगेट होगा वो यही 991 के पास होगा, मतलब शॉर्ट टर्म का आप इसमें ट्रेडिंग करने का सोचे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा एक्चुअल में ये अभी जो तोड़ा है इसने EMA 100 वाला 1053, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, डेली चार्ट पर ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, और आपका टारगेट 991 होगा, इसकी मैंने ऑलरेडी बात की। अभी हम थोड़ा सा आर्ली चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि आर्ली चार्ट पर हमें क्या दिखता है, वहां पर क्या चीजें हो रही है। देख लीजिए आर्ली चार्ट की अगर हम बात करें तो आर्ली चार्ट में भी यहां पर बड़ी बड़ी सेलिंग ही दिख रही है। ऑब्वियस है, डेली पर इतनी सेलिंग है तो आर्ली पर देखी जाएगी। और वहां पर हमने सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए मैं थोड़ा इसे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 200 और 100 का EMA जो है आर्ली चार्ट पर उसकी बात की थी। यहां एक स्टॉप लॉस मैंने बताया था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। कितनी अच्छी तरह से दोस्तों ये स्टॉप लॉस काम करता, अगर मैंने जो बातें कही वो अगर आप फॉलो करते तो आप इतने बड़े लॉस से बच जाते, आप यही निकल जाते 1078 के अराउंड। ओके, तो कितना बड़ा आपका लॉस यहां पर बचता दोस्तों। तो इस तरह से इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये मैंने स्टॉप लॉस बताया था। आज आर्ली चार्ट पर भी ये ब्रेक हुआ है, तो अभी आपके लिए आर्ली चार्ट पर भी सेलिंग ही है दिख रही है। बट अभी मैं एक चीज आपके लिए कहने जा रहा हूं, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, BTST या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो होगा ये 1050। ओके, 1050 जो हमें डेली चार्ट पर भी दिख रहा था, वही यहां पर आर्ली चार्ट पर भी एक इंपॉर्टेंट यहां स्विंग लो है। तो ये आपको स्टॉप लॉस रखना है और इसमें सेलिंग करके रखना है। कल दो बातें हो सकती है कि ये नीचे ही जाए तो आप इसमें बने रहेंगे, जो टारगेट मैंने दिए वो आपको टारगेट ध्यान में रखने, या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है SBI। अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश होता है, कुछ अच्छी न्यूज आती है 2 दिन में छुट्टियों के दिन, तब यहां पर अगर आपको यहां मिले 1050 तो यहां पर सेलिंग का ही सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि इतना बड़ा मूव आ गया 2-3% का, 4-5% का, तो चलिए इसमें बाय करें। ऐसे नहीं करना, ये सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए। तो आप 1050 के अराउंड सेलिंग करेंगे। उल्टा आपके लिए अच्छी चीज क्या होगी, आप यहां पर सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा। आपका स्टॉप लॉस आप इसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, आपका टारगेट काफी बड़ा होगा। तो ये बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला आपका ये ट्रेड हो सकता है। तो इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों ट्रेडिंग करते हुए। हमने आपको पूरी डायरेक्शन दी, लेवल दिए, स्टॉप लॉस टारगेट, सारी चीजें मैंने आपको दे दी। बस आपको करना है इंप्लीमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करना। तो दोस्तों ये वीडियो
थोड़ा लंबा हुआ, आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसीलिए धन्यवाद। आई होप मैंने जो बातें कही वो आप जरूर फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।